नमस्कार विद्यार्थियों। डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल सीता सवंगी ई लर्निंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का विषय है नैतिक शिक्षा। इसमें हम कक्षा पहली विषय नैतिक शिक्षा घटक 17 पढ़ाई के बारे में जानकारी देखने वाले हैं कि हम स्कूल जाते हैं, पाठशाला जाते हैं, उसमें पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो स्कूल में, पाठशाला में हमें कौन कौन पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, इन सभी के बारे में आज हम जानकारी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके समक्ष कुछ चित्र दिख रहे हैं। जैसे कक्षा में हमारे जो गुरुजी लोग होते हैं वो पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बच्चे क्लास में बैठे हैं, मतलब कक्षा में बैठे हैं, और हमारे जो गुरुजी हैं वह पढ़ा रहे हैं। देखिए पढ़िए, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, बालक पाठ पढ़ रहे हैं। गुरुजी क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, और बच्चे ध्यान से श्रवण कर रहे हैं, और गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं वह आराम से ध्यान से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। ठीक है, तो जब कक्षा में हमें गुरुजी लोग पढ़ाते हैं, मैडम लोग पढ़ाते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान उनकी तरफ होना चाहिए। वो हमें क्या पढ़ा रहे हैं वह अच्छे से सुनना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा पिक्चर देखिए। यहाँ पर हमारी मैडम है, गुरुजी कुछ बोल रहे हैं, बालक मन लगाकर सुन रहे हैं। अब देखिए, अभी बताया तुमको, जब गुरुजी लोग कक्षा में कुछ तो भी बताते हैं, कुछ चीज़ें समझाकर बता रहे होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मन लगाकर ध्यान से सुनना चाहिए। इधर उधर अगर हमारा ध्यान रहेगा तो गुरुजी लोग हमें जो बताएंगे, वो जो बोल रहे होते हैं वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मन लगाकर सुनना चाहिए। उसके बाद देखिए, अब वे लिख रहे हैं। अब देखो, गुरुजी लोगों ने पढ़ा दिए। ठीक है, और कुछ प्रश्न होते हैं, सवाल होते हैं, उनके जो जवाब होते हैं वह हमें लिखना होता है। या गुरुजी लोग जो ब्लैक बोर्ड होता है उन पे, उस पर क्वेश्चंस मतलब सवाल और जवाब या कुछ कठिन शब्द लिखते हैं, तो वह हमें अपने कॉपी में लिखना चाहिए, और अच्छे से अच्छे लेखन के साथ लिखना चाहिए, अच्छे अक्षरों में लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, पढ़ाई पूरी हो गई, अब सब घर जा रहे हैं। अब देखिए, हम सुबह आते हैं और शाम को स्कूल मतलब पाठशाला ख़त्म होने के बाद में हम घर चले जाते हैं, और आते समय और जाते समय भी अच्छे से एक ही लाइन में जाना चाहिए। अच्छे से अंतर रखना चाहिए चलने में, अपने बाजू से चलना चाहिए, अपने साइड से चलना चाहिए। ठीक है, और जब हम घर जाते हैं, पाठशाला के बाहर निकलते हैं, तो हमारे घर की तरफ जाने वाला जो रास्ता होता है उस पर चलते समय अपने ओर से, अपने बाईं ओर से चलना चाहिए। ठीक है, तो अभी पढ़ाई पूरी हो गई, सभी बच्चे कहाँ जा रहे हैं? अपने अपने घर जा रहे हैं। और घर जाने के बाद क्या करोगे? जो हमको गृहपाठ दिया जाता है, गृह कार्य दिया जाता है, वह समय पर पूरा करना चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं, हमारा जो बस्ता होता है जिसमें किताबें, नोटबुक्स होते हैं, वैसे ही रख देते हैं, और दूसरे दिन वैसे ही उठा के आ जाते हैं। नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हमारा गृह कार्य होता है वह घर में पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए अभी गृह कार्य है, आपको घर में पूरा करना है। ठीक है, तो देखिए, लेखन का वीडियो बनाकर ग्रुप में भेजें। जैसे लेखन कौशल्य होता है, ठीक है, तो कोई भी एक टॉपिक आपको क्या करना है? लिखना है, और उसका
वीडियो बनाना है और ग्रुप पर भेजना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।